Okay, so good evening once again. Let's start our discussion on GST. Before proceeding, let me tell you about myself. Myself, Sumit Kumar Swarnakar. I'm the founder of True and Fair Accounting Solutions. I'm a postgraduate in commerce. I have experience of more than 11 years in this field, and I am a government registered GST practitioner. So I hope कि आपको अच्छे से मैं GST के बारे में और क्लैरिटी दे पाऊंगा मैं. And I'm also an assistant professor of commerce. I'm a business trainer and as well as a business legal accounts expert. So लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन जीएसटी. इस वीडियो में हम जानेंगे एक पूरा ओवरव्यू जीएसटी है क्या. मतलब मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी जीएसटी के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज रख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि जीएसटी स्टार्ट होने के पहले, जीएसटी आने से पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स जो थे वो आपके यहाँ पर इंडिया में चल रहे थे. तो जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है ना, उसको बहुत दिक्कत आ रही थी कि कितने सारे टैक्स का कंप्लायंस करे. कभी उसको सीएसटी दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ता था, कभी एंटरटेनमेंट टैक्स, कभी सर्विस टैक्स, कभी वैट वैल्यू एडेड टैक्स, कभी एंट्री टैक्स, कभी कस्टम ड्यूटी, कभी एक्साइज एंड सो ऑन. बहुत सारे अलग 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 टैक्स हुआ करते थे. तो बेचारा बिजनेसमैन क्या हो जाता था, वो दुखी हो जाता था कि भैया अब मैं बिजनेस करूँ कि तुम्हारा टैक्स का कंप्लायंस करते रहो. ये प्रॉब्लम आ रही थी. तो इस प्रॉब्लम को समझा गया एंड फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हमको बिजनेस को अगर हम बढ़ने दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी. इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा. तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लेकर आया कि चलिए हम लेकर आते हैं वन नेशन वन टैक्स. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो हम इन सारे टैक्स को गायब कर देते हैं और एक नया एक्ट लेकर आएंगे. तो देखिए सारे के सारे टैक्स आपके डूब गए. किसके अंदर डूब गए, जीएसटी के अंदर. और फिर एक ही टैक्स लाया गया, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स. आई होप आपके सामने ये बात क्लियर हो चुकी है. तो देखिए व्हाट इज जीएसटी. आखिर आपके मन में आता होगा कि भैया जीएसटी का मतलब क्या है. सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect taxes in India. Very important. Yes. कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है. आपको बता दूं मैं कि इंडिया में या कहीं पर भी जो हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स दो प्रकार के होते हैं. एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी एंड आईडीटी. हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का फर्क क्या होता है. अभी सिर्फ इतना जानकर चलिए कि जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को गायब कर दिया. जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था, देखिए हमारे बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको इसने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया अपने अंदर. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट बात जीएसटी के बारे में क्या है, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स. कब से आया ये, 1 जुलाई 2017 से. ठीक है. तो ये डेट बहुत जरूरी है इस एक्ट की याद रखने के लिए. हो सकता है कल आपका कोई दोस्त कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हो, 1 करोड़ का क्वेश्चन हो और वो आपसे पूछे कि भैया जीएसटी कितने तारीख से लागू हुआ, तो आप उसको बता के उससे कुछ पैसे ले सकते हो. देन नेक्स्ट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है. द मेन मोटिव ऑफ जीएसटी इज टू रिड्यूस, यस इज टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना था उसका मेन मोटिव, द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जी हाँ, कैस्केडिंग इफेक्ट. क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स. जी हाँ, जो हमारा जीएसटी के पहले का जो रिजाइम था, मतलब जो अलग अलग टैक्सेस वगैरह थे, उसमें क्या हो रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था. एज अ रिजल्ट चीजों की कीमत बढ़ रही थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को हटा दिया. अब एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट समझाने के लिए मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल एक नंबर सॉल्व करके बताऊंगा मैं, जहां पर आपको पता चलेगा और आप देख पाओगे कि भैया ये कैसे एक सिंगल प्रोडक्ट का रेट पहले बहुत ज्यादा होता था, जीएसटी आने के बाद उस प्रोडक्ट का रेट जो है वो कम हो गया. ठीक है. तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब अभी के लिए इतना जान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जब प्रोडक्ट जाता था उसके ऊपर अलग अलग टैक्स लगते थे. फॉर एग्जाम्पल, जब वो मैन्युफैक्चर हुआ तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई. जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया
तो उसके ऊपर सीएसटी लग गई। जब उसने एक स्टेट में जब माल को बेचा तो वैट लग गया। इस तरीके से अलग अलग टैक्स लग लग के उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या लगा, गवर्नमेंट को ये चीज जब नोटिस हुई तो उसने सोचा कि चलो हम इस चीज को खत्म कर देते हैं, और उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये जीएसटी का बहुत ही अच्छा फीचर है। और आपको बता दूं ये फीचर सिंपली आपका लिया गया है वैट से। जी हाँ, जीएसटी के जस्ट पहले क्या था आपका, वैल्यू एडेड टैक्स था। तो वैट से ही ये कंसेप्ट उठाकर लाया गया है। देन उसके बाद जीएसटी कब लॉन्च हुआ इंडिया में, जी हाँ, आधी रात को 1 जुलाई 2017 ये आपका लागू हो गया। हमारे इंडिया के उस समय प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया पूरे इंडिया के ऊपर। और अगर आपको याद होगा तो जिस दिन 1 जुलाई 2017 को जब पहली बार ये एक्ट लागू हुआ, उसी दिन सवेरे सवेरे आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज बहुत वायरल हुआ होगा, और वो मैसेज था अलग अलग इनवॉइस की कॉपी। कुछ लोग किसी रेस्टोरेंट में चाय पीकर आए तो चाय का बिल था जिसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था। तो किस तरीके से वो लोग बिल शेयर कर रहे थे कि देखो पहला बिल जीएसटी लगने के बाद का पहला बिल ऐसे होता है, ऐसे व्हाट्सएप में शेयर हो रहा था। शायद आपको वो याद हो। अगर आपको ऐसा कुछ याद हो और अगर आपके पास ऐसा कुछ बिल हो तो आप वो बिल देखकर जरा फिर से उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाँ देखो जीएसटी लग रहा है उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जीएसटी की हम बात करेंगे कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा था क्या कि जीएसटी क्या है, इट इज नथिंग बट अ वैल्यू एडेड टैक्स। हर एक प्लेस से, जैसे आपका मान लीजिए मैन्युफैक्चरर होता है, फिर आपका होलसेलर होता है, फिर आपका रिटेलर होता है, फिर आपका कंज्यूमर होता है। तो हर एक स्टेज के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कुछ वैल्यू ऐड होती है, हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करता है। तो जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती है सिर्फ उसी वैल्यू के ऊपर आप लोग टैक्स लगाइए। ये कंसेप्ट कहता है वैल्यू एडेड टैक्स का। इस कंसेप्ट को भी हम डिटेल में पूरा प्रैक्टिकल करके ही समझेंगे, वो हम समझेंगे हमारी मेन क्लासेस में। अभी के लिए आप ये जानकर रखिए कि जीएसटी जो है वो आपका एक वैल्यू एडेड टैक्स है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की नजर से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, इसका मतलब एक आपको छोटा सा हिंट देता हूं मैं। क्या होता था कि जब आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने जब माल खरीदा तो ये इसके ऊपर कुछ टैक्स का पेमेंट किया होगा। तो ये जो टैक्स का पेमेंट है, ये टैक्स का पेमेंट का क्रेडिट इस होलसेलर को मिल जाता था। मतलब जब ये होलसेलर इस रिटेलर को सामान बेचता तो उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाता, तो उस टैक्स का पैसा इस रिटेलर से वो लेता और ये टैक्स का पैसा वो गवर्नमेंट को दे देता। तो जितना भी पैसा वो यहाँ पर लेता उस रिटेलर से, जो पैसा उसको गवर्नमेंट को देना होता, उस पैसे से इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेता वो। उस क्रेडिट को वो क्या कर लेता, यूटिलाइज कर लेता और बैलेंस पैसा गवर्नमेंट को देता। तो ये चीज भी आपका हमारी आने वाली मेन क्लासेस में डिटेल में वही प्रैक्टिकल नंबर करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए जीएसटी में क्या है। जीएसटी में एक अच्छा फीचर है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देन उसके बाद यस, जीएसटी का एक और फीचर है द बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। जो एंड कंज्यूमर होता है ना उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैं एक पैकेट बना रहा हूँ, आप लोग बताइए कि मैं क्या चीज का पैकेट बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक लेस का चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं जिसके ऊपर आपने दिया उसके ऊपर 20 रुपए। अब अगर आप उसको 20 रुपए के बगल में देखोगे क्या लिखा रहेगा, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या फिर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब क्या, आपने जो ये 20 रुपए दिए दुकानदार को उसके अंदर टैक्स भी जुड़ा हुआ है। मतलब जब जब आप कोई 20 रुपए का चिप्स खरीद रहे हैं या कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उसके ऊपर टैक्स का पैसा भी दे रहे हैं। और वो दुकानदार क्या करता है, वो दुकानदार इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जो भी टैक्स का पैसा है वो दे देता है सरकार को। तो अल्टीमेटली जो बर्डन है टैक्स का किसके ऊपर आया, एंड कंज्यूमर के ऊपर आया। ठीक है, तो अब आप लोग सोचोगे कि हे भगवान हम टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ, आप लोग भी टैक्स दे रहे हो। अब आप अपने घर में देखिए, नजर दौड़ाइए, आपके हाथ में जो पेन है, आप जो नोटबुक लेके बैठे हो, आप जो कपड़े पहने हो, जो पंखा है, जो घर है, जो पेंट है, ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट हर चीज
जो आप खरीदते हो, जो आप कंज्यूम करते हो, उसके ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट को देते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ एक आध चीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे आइटम के ऊपर आपका जीएसटी लग रहा है, और वो पैसा कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो। वन नेशन वन टैक्स, जी हाँ। जैसे पहले अलग अलग टैक्स हुआ करता था, जैसे हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था। तो ये सारा का सारा अब आपको नहीं देना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स सिर्फ होगा। बताइए अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जीएसटी कब, उसकी लिमिट, कि भैया जीएसटी में हमको कब आना चाहिए, तो बहुत ही एक अच्छा सा टेबल यहाँ पर बना गया है, आप देख लीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर बहुत काम आएगा। और ये जो लिमिट है ये चेंज हो सकती है, सरकार अगर चाहे तो इस लिमिट को चेंज कर सकती है, बट अभी के लिए आपके लिए लिमिट यही है। मान लीजिए अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा, अगर आप इन राज्यों में रहते हो, और आप एक साल में, अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हो, तो भैया उसके बाद अब कंपलसरी आपको जीएसटी में आना जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका पिछले साल यहाँ पर, ये आपका 2000, इसको जरा ऐसे समझिए, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये आपका करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आप आ रहे हो, यहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और यहाँ पर आपका 10 लाख का क्रॉस हो गया बिजनेस, ठीक है। द मोमेंट 10 लाख का क्रॉस हो गया, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब ये नेक्स्ट ईयर भी अब आप जीएसटी में हो, उसके नेक्स्ट ईयर भी जीएसटी में हो, अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपना जीएसटी को सरेंडर ना कर दो तो। समझ में आया? तो अगर आपका 10 लाख से ज्यादा एक साल में, ये आपका जो लिमिट है ये आपका फॉर वन ईयर, एक साल में, एक साल में अगर आपका 10 लाख से ज्यादा का अगर आप बिजनेस कर लेते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, कोई भी केस हो, तो आपको जीएसटी में आना जरूरी है। अब जीएसटी में जब आप आओगे तो कौन से टाइप का रजिस्ट्रेशन, हमने कुछ देर पहले देखा था ना कि हमारा रेगुलर स्कीम में होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो कौन से रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आपको कब जीएसटी आपको लागू हो जाएगा ये इसकी लिमिट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इन राज्यों की, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, अगर आप इन राज्यों में हो, तो वहां के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी। 20 लाख की लिमिट मतलब एक साल में अगर आपने 20 लाख रुपए तक का धंधा किया तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका 20 लाख से ज्यादा का अगर आपका लिमिट हो गया तो फिर आपका जीएसटी लगेगा। समझ में आया? लगेगा मतलब आपको पहले जीएसटी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस करोगे विथ जीएसटी प्रोविजंस। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप बाकी कोई भी राज्य में हो, जम्मू एंड कश्मीर में हो, आसाम में हो, हिमाचल में हो, और ऑल अदर स्टेट्स, मतलब इन लोगों को छोड़ दें, ये पहले दो जो हमारा था कैटेगरी, उनको अगर हम हटा दें, तो उसके अलावा जितने और रिमेनिंग स्टेट्स हैं, अगर आप उनमें आते हो, तो 20 लाख रुपए का लिमिट दिया गया है सर्विसेज के लिए। मान लो आपका एक सैलून है, आप एक बिल्लू बार्बर हो, नाई की दुकान है आपकी, और एक साल में अगर मान लो आप 20 लाख रुपए के अंदर का बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नाई की दुकान से ही एक साल में 20 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो यस आपको भी जीएसटी में आना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक ब्यूटी पार्लर है, और आप एक साल में अगर ब्यूटी पार्लर से 20 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हो, तो यस माय फ्रेंड आपको जीएसटी में आना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात थी सर्विस की। लेकिन अगर आप गुड्स की बात करें, गुड्स गुड्स की अगर हम बात करें, तो उस केस में 40 लाख तक का लिमिट आपके पास है। मतलब अगर आप एक साल में 40 लाख रुपए तक का धंधा कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 40 लाख से ज्यादा हो गया बिजनेस, तो यस आपको जीएसटी में आना पड़ेगा। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन
इंट्रा स्टेट मतलब 40 लाख की लिमिट सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अगर मान लीजिए कि आपका 20 लाख का लिमिट, ठीक है, 20 लाख का लिमिट आपका बिजनेस था, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, दैट इज इंटर स्टेट, अगर आप इंटर स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कंपल्सरीली आपको तो जीएसटी में आना पड़ेगा, भले आपकी 40 लाख की लिमिट हो या ना हो। समझ में आ गया? तब उसके लिए भी 20 लाख की लिमिट लागू हो जाएगी। अब आगे चलिए, ये है बहुत अच्छा टॉपिक कि भैया जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो बता दो तो हम उसका बिजनेस कर लेंगे, ताकि जीएसटी का लफड़ा ही नहीं होगा। तो अच्छे से देख लीजिए इस पिक्चर को, इस पिक्चर में दिखाया गया ये वो सारे आइटम है जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो आप शराब देख रहे हो, शराब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कारण है, देखिए जीएसटी आने से पहले क्या हुआ था, शराब और पेट्रोल और टोबैको ये सब कुछ ऐसे आइटम थे जो स्टेट का रेवेन्यू जिसको जाता था और अच्छा खासा पैसा जाता था। तो स्टेट जो है, अलग अलग राज्य, वो थोड़े श्योर नहीं थे जीएसटी को लेकर। उनका कहना था कि अगर जीएसटी अगर फेल हो गया या किसी कारण से वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो जो हमारा पैसा हम कलेक्शन करते हैं शराब से या पेट्रोल से, वो टैक्स का पैसा जो है वो तो सरकार आपके पास चले जाएगा, तो हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। तो वो थोड़ा डर था उनको। उस डर को बचाने के लिए सरकार ने क्या बोला, चलो ठीक है अब 2-4 साल आप देख लो, अभी हम जीएसटी इसके ऊपर नहीं लेकर आते, हम इसके ऊपर आपका जो पुराना टैक्स था, जो वैट था, जो एक्साइज ड्यूटी था, वो सब लगाते हैं, आप वही टैक्स लगाइए, अभी हम जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, बट यस फ्यूचर में हम लगा सकते हैं। फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनके ऊपर भी जीएसटी लगा सकती है। क्या क्या आइटम है ध्यान रख लीजिए, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे और ड्रग्स खाने जाएंगे, सारा गलत काम करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। समझ में आ गया आपको? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन वाला अल्कोहल, जो केमिकल जो स्प्रिट आती है उसके ऊपर नहीं। देन पेट्रोल डीजल, एटीएफ, एटीएफ क्या है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो आपकी हवाई जहाज में जो ईंधन यूज होता है उसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। देन टोबैको एंड ओपीएम, इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स, ये सब चीज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ना हम इसी चीज का बिजनेस कर लें। तो भैया आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसका लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत हैवी अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आपके जेब में पैसे हैं तो आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, जो कि हम अपने डिटेल डिस्कशन में करेंगे। ये भी हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे। अभी सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट बात है जीएसटी की वो बताता हूँ। अब ये देखिए, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स, जी हाँ, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको बता दूं, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस स्टैंड्स फॉर, एक सेकेंड, स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। बात तो समझिए, अगर आप ओडिशा में हैं और आप, ये आपका संबलपुर और ये आपका भुवनेश्वर, मान लीजिए आप संबलपुर से भुवनेश्वर कोई सामान का लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा इंट्रा स्टेट। क्या कहलाएगा आपका ये, इंट्रा, मतलब आप विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो जब आप इंट्रा स्टेट कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों 50-50% लगेंगे। मतलब क्या, एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ के ये देखिए कि अगर किसी एक आइटम के ऊपर अगर 28% जीएसटी रेट है, तो 14% आपका सीजीएसटी लगेगा, 14% एसजीएसटी लगेगा, 50-50। सेम चीज अगर मान लो आप उड़ीसा में हो और आप किसी दूसरे स्टेट के साथ डील कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं, वहां पर लगेगा आपका आईजीएसटी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, जी हाँ, उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट। समझ में आया आपको? विद इन द स्टेट, सेम स्टेट है तो आपका इंट्रा, और दूसरा स्टेट है तो आपका इंटर। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रेट्स, अलग अलग रेट होती है। 0% वाले कुछ आइटम होते हैं, कुछ 5%, कुछ 12%, कुछ 18, कुछ 28,
कुछ 3% वाले भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग जीएसटी के रेट होती है, अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग रेट। जितना ज्यादा महंगा सामान यूज करोगे उतना ज्यादा आपका जीएसटी लगेगा। जैसे देख लो, मान लो व्हीट है, गेहूं है, बेसन है, ये सब क्या है 0% रेट, मतलब क्या जीने के लिए बहुत जरूरत है। आटा वगैरह जो आइटम है वो वहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा देती तो फिर सब चीज महंगा हो जाता। चाय कॉफी थोड़ा महंगा हुआ, 5% टैक्स लगा दो। सिनेमा टिकट, कंप्यूटर वगैरह में 12% टैक्स लगा दो। पेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये सब के ऊपर 18% लगा दो, एंड सो ऑन। समझ में आया? फिर हम बात करेंगे जीएसटी नंबर की। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ, अगर आप जीएसटी में अपने आप को जब रजिस्टर करवाते हो तो आपको एक स्पेशल यूनिक नंबर मिलता है जिसे कहते हैं जीएसटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैसे होता है, एक एग्जांपल में लिया है, जैसे 21 CEYPS 4032N2ZV, ये हमने एक जीएसटी नंबर लिया है। कितने कैरेक्टर का है ये आपका टोटल है 15 कैरेक्टर, जिसका पहला दो डिजिट, जो पहला दो डिजिट है 21 जो हमारे इस वाले एग्जांपल में है, वो क्या है? द फर्स्ट टू डिजिट्स डिफाइंस द स्टेट कोड। जी हाँ, ये स्टेट कोड है। जैसे मान लो ये जो 21 है ये आपका उड़ीसा का है, उड़ीसा का कोड है। तो मान के चलो कि अगर आप उड़ीसा में कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी भी शहर में या गांव में जा रहे हो, जहां पर अगर आप देख रहे हो कि कोई एक बिजनेसमैन या कोई एक दुकान वाला आपको जीएसटी का बिल दे रहा है, और उसका जीएसटी का अगर बिल होगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो स्टार्ट होगा किससे? वो स्टार्ट होगा 21 से। तो मान लो आप संबलपुर गए, संबलपुर में एक दुकान वाला आपको जीएसटी का बिल देता है, और उसका जीएसटी नंबर के स्टार्टिंग में क्या मिलता है आपको? मान लीजिए 23, मतलब उसका जो जीएसटी नंबर स्टार्ट हो रहा है वो मान लो 23, फिर कुछ नंबर होके स्टार्ट हो रहा है। तो मान लो वो आपको गलत बिल दे रहा है, आपको बुद्धू बना रहा है। तो बुद्धू मत बनिएगा, आप उसको बताइएगा कि भैया उड़ीसा का स्टेट कोड 21 है, तो आप जो बिल दे रहे हो वो गलत है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि किसी का जीएसटी नंबर सही है या गलत। जी हाँ, उसका देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट 10 डिजिट्स हैं वो आपका है पैन, मतलब जिस पर्सन ने उस जीएसटी के लिए अप्लाई किया उसका पैन कार्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है ये, इस वाले में जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 नंबर, ये क्या है? दिस इंडिकेट्स योर बिजनेस एंटिटी कोड टेकन ओवर वन पैन नंबर। मतलब क्या? इस पर्टिकुलर पैन में कितना नंबर बिजनेस आपने लिया है। मतलब यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर ये इस वाले पैन का, ध्यान से देखिएगा, ये जो CEYPS, ये जो पैन वाला आदमी है, इस आदमी का ये दूसरा नंबर बिजनेस है। इस आदमी का ये दूसरा नंबर बिजनेस है जो इसने जीएसटी में लिया है। समझ में आया? जब पहली बार इसने अप्लाई किया होगा इस पर्सन ने, तो उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर 2 के बजाय क्या हुआ होगा? 1। अब अगर यही आदमी एक और नया जीएसटी के लिए अप्लाई करता है अलग बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, फिर और 4, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते रहेगा। इसके बाद ये जो जेड देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो जेड देख रहे हैं आप, ये जो जेड है, जीएसटी नंबर का लास्ट वाला जेड, दिस जेड रिमेन्स कांस्टेंट ऑल ओवर इंडिया। कहीं पर भी आप जाइए, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी जाइए, अगर उसका जीएसटी नंबर है तो उस जीएसटी नंबर का लास्ट के जस्ट पहले वाला, लास्ट के जस्ट पहले वाला आपका जेड रहेगा। जेड, लास्ट के पहले वाला हमेशा जेड रहेगा, कंपलसरी, ये फिक्स्ड है। एंड द लास्ट एंड द 15th कैरेक्टर दैट इज वी, हमारे क्वेश्चन है वी, ये क्या है? इट इंडिकेट्स चेकसम नंबर। ये क्या होता है? पिछले जो 14 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जरा गौर से देखिए, ये हमारा जीएसटी नंबर हो गया। इस जीएसटी नंबर के ये जो स्टार्टिंग के जो 14 कैरेक्टर हैं, इन 14 कैरेक्टर से एक सिक्योरिटी कोड जनरेट होता है जो आपका लास्ट का डिजिट बनेगा। ये आपका नंबर भी हो सकता है और ये आपका अल्फाबेट भी हो सकता है। नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है। समझ में आया आपको? तो चलिए अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे किसी का जीएसटी नंबर कि वो सही है या गलत। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर? मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे गूगल अंकल के पास, मतलब ब्राउजर में जाएंगे हम और वहां पर कुछ ये चीज चेक करते हैं।
देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये लाइव डेटा आपको दिखा रहा हूं मैं, और ये चीज आपको पूरे इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हमारे गूगल क्रोम में। तो ये आ गया हमारा गूगल क्रोम। यहाँ पर हम जाएंगे जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर, जो है आपका gst.gov.in। क्या है? gst.gov.in। तो हाँ, स्वागत है आपका सरकार की जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर। जी हाँ, अब यहाँ पर आप जाओगे, या आप अपने मोबाइल फोन से भी सर्च करके देख सकते हो। और यस, ये आपका होमवर्क है, आप भी अपने फोन में चेक कीजिएगा किसी एक का जीएसटी नंबर। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पर जीएसटी की वेबसाइट पे हम आ गए, यहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा है सर्च टैक्स पेयर, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। फिर आपको तीन अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्च बाय जीएसटी, सर्च बाय पैन, और सर्च कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो हम क्या करते हैं, सर्च बाय जीएसटी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जीएसटी नंबर पता है। अगर आपको जीएसटी नंबर पता ना हो और आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का सिर्फ पैन नंबर पता हो, तो आप पैन में जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ से देके चलता हूँ, सर्च बाय पैन से करके चलता हूँ। हमारा एग्जाम्पल में जो हमने पैन नंबर लिया था, हम उसी को पैन लेकर अभी चेक करते हैं कि कैसे हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्रीन आ गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप पैन नंबर डालिए। तो चलिए हम यहाँ पर पैन डालते हैं, CEYPS4032N, जैसे हमने ये पैन डाल दिया। फिर आपका कैप्चा कोड क्या है रही, हमने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्क्रीन में कुछ शॉर्ट मतलब अजीब तरीके से लिखा हुआ है, ये कैप्चा कोड हो गया सिक्योरिटी पर्पज के लिए। देन हमने सर्च करना है। तो देखिए ये बता रहा है, लोडिंग लेके गवर्नमेंट का डेटाबेस चेक कर रहा है, देख रहा है कि क्या इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर ने, जी हाँ ये देखिए, इस पर्टिकुलर जीएसटी वाले ने दो जीएसटी ले रखा है। पहला वाला एक्टिव है, दूसरा वाला इनएक्टिव है। देखिए, आप गौर से देखिए, 21 CEYPS4032N, फिर वन। ये वन क्या था, ये वन मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर पेन वाले का कितना नंबर बिजनेस है। और इसके ठीक ऊपर देखिए, ये है आपका टू, मतलब ये इसका दूसरा नंबर बिजनेस है। देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वन है, मतलब इस पर्टिकुलर पेन 21 मतलब उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर इस CEYPS4032N वाला जो भी पेन वाला इंसान है, इस इंसान का ये पहला नंबर बिजनेस, और इसी इंसान का ये दूसरा नंबर बिजनेस। और ये जो पहला नंबर बिजनेस था, देखिए ये इनएक्टिव है, मतलब ये जीएसटी आपका इनएक्टिव है। लेकिन पहला, ये सॉरी, ये जो दूसरा नंबर बिजनेस वाला है, ये अभी भी एक्टिव है। समझ में आया? अब यहाँ से हमको जीएसटी नंबर मिल गया, तो चलो जीएसटी के हिसाब से चेक करते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वो जीएसटी नंबर आ गया, आप जिसको सर्च करना चाहते हो। अब यहाँ पर हम इसका कैप्चा कोड फिर से डालेंगे। हमने डाला 64348, ये कैप्चा कोड डाल के हम सर्च करते हैं। तो अगर वो जीएसटी नंबर सही रहेगा तो देखिए इस तरीके से एक डेटा आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये है जीएसटी 21 CEYPS4032N2ZV, ये जो जीएसटी नंबर है, ये उसकी जानकारी। किसका है ये? सुमित कुमार स्वर्णकार का नाम क्या है? उसका ट्रेड नेम क्या है? ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। जी हाँ, कब से ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लागू हुआ है? 11 जुलाई 2017 से लागू हो रखा है ये। देन ये बिजनेस किस टाइप का है? ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ये जीएसटी अभी भी एक्टिव है। ये किस टाइप का टैक्स पेयर है? ये रेगुलर है कि कॉम्पोजिशन है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फिर कहाँ पर है, ये उसकी ऑफिस आ गई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसकी ऑफिस। फिर उसके बाद और डिटेल जाएंगे तो किस किस चीजों में डील करता हुआ आ जाएगा। एंड देन वो पर्टिकुलर जीएसटी वाला अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता, वो यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं। देयर इज शो फाइलिंग टेबल, यहाँ पर हम जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का सारा डिटेल हमको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए, जैसे आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ मैं कि GSTR1, जहाँ पर हम अपनी सप्लाई की डिटेल देते हैं, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस ने अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अप्रैल महीने का भी रिटर्न फाइल कर दिया है। कब फाइल किया? 1 मई 2021 को किया, और ये फाइल बता रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना डेटा देख सकते हो। देन अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ।